नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हैं और जजमेंटल सैम्पलिंग भी इसे बोलते हैं। 4 टाइप्स हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, in this technique a researcher relies on available subjects such as stopping people in the market or on street corners as they pass by, जो conveniently easily उसे मिल जाते हैं, उसे इसमें convenience sampling बोलते हैं। Purpose or judgmental sampling, in this technique a sample is selected on the basis of the knowledge of population and the purpose of the study. For example, when the education psychologist wants to study the emotional and psychological effects of corporal punishment, he will create a sample that will include only those students who ever had received corporal punishment. कि इसमें एक जजमेंट करना या पर्पस है कि हमने किसके ऊपर स्टडी करनी है और कौन सा सैंपल पिक करना है। स्नोबॉल सैंपल, this type of sampling is appropriate when the members of the population are difficult to locate, such as homeless, industry workers, undocumented immigrants, etc. A snowball sample is one in which the researcher collects data on a few members of the target population he or she can locate, then asks to locate those individuals to provide information needed to locate other members of that population whom they know. इसमें होता है कि हमें पता नहीं है कि हमारे जो सैंपल है जिनसे डेटा लेना वो कहाँ पे है। तो जैसे वो कह रहे हैं ऐसे लोग जो वर्कर हैं इंडस्ट्री में जिनके पास घर नहीं है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं कुछ लोगों को फाइंड करते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर वो आगे से लोकेट करते हैं कि ये लोग हैं, इनसे हम यानी कि लिंक से लिंक बनाते हैं। स्नोबॉल क्या होता है, एक छोटी सी अगर बर्फ का गोला छोटा सा अगर पहाड़ से गिराएं तो वो आस्ता 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 बड़ा होता जाता है, वो लोकेट करता जाता है, लोगों को साथ मिलाता जाता है स्नोबॉल सैंपल में। कोटा सैंपल, a quota sample is one in which units are selected into a sample on the basis of pre-specified characteristics so that the total sample has the same distribution of characteristics assumed to exist in the population. For example, if a researcher wants a national quota sample, he might need to know what portion of the population is male and what portion is the female, as well as what proportion of each gender fall into different age category and education category. The researcher would then collect a sample with the same proportion as the national population. अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 2 की रिवीजन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने वेरिएबल, डेटा, पॉपुलेशन, सैंपल और वेरिएबल की टाइप्स, डेटा की टाइप, पॉपुलेशन की टाइप्स और सैंपल की टाइप स्टडी की है। यूनिट 3 क्लियर है? यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यूनिट 1 और यूनिट 2 में? यूनिट 3 स्टार्ट करें हम। रिस्पॉन्स रेट काफी कम आ रहा है। अब मैंने आप लोगों से बीच में क्वेश्चन पूछने साथ साथ, बी अलर्ट। यूनिट 3 स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें हमने स्टडी करना है बार चार्ट, पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड ओगिव, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, पाई चार्ट। ये 7 चार्ट है, ऑलरेडी बताया हुआ है। बार चार्ट कौन बताना चाहिए बार चार्ट में क्या होता है? ये बार चार्ट की एक फॉर्म है, इसमें बार्स में वैल्यू शो होती है, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट ऑलरेडी क्लियर है आपको, ये काफी डिटेल में हमने स्टडी किया था।
एक ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप लोगों से मैंने पूछना है। ये अगर हम वाई एक्सिस में देखें तो 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 शो हो रहा है, और एक्स एक्सिस में देखें इंग्लिश, उर्दू, मैथ एंड पाक स्टडी। और ये जो कलर्स हैं, ब्लू कलर फर्स्ट टर्म, रेड कलर सेकंड टर्म और ग्रीन कलर थर्ड टर्म, ये मार्क्स आ रहे हैं कि इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में इतने मार्क्स हैं, सेकंड टर्म में ये मार्क्स और थर्ड टर्म में। इस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बार चार्ट। एडवांटेजेस, they show data category in a frequency distribution. They display relative numbers properties of multiple categories. They summarize a large amount of data in an easily interpretable manner. They make trends easier to highlight than tables do. By bar charts, estimates can be made quickly and accurately. They are easily accessible to everyone. Disadvantages, they often require additional explanation. They fail to expose key assumptions, cause, impact, and patterns. They can be manipulated to give false impressions. बार चार्ट, बार चार्ट में कोई क्वेश्चन? कोई बात नहीं, आप लोग ना अटेंडेंस की फिक्र करें, ना अगर चैट बोर्ड में आपका मैसेज स्लो भी आ रहा है तो इट्स ओके। आपको समझ आ रही है ना? हम इसी तरह क्योंकि एक दो रिवीजन किया, आगे चलते हैं। मैं फिर आप लोगों से कम रिस्पॉन्स करता हूँ। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं बेटा। अब पिक्टोग्राम, हम मैं यूनिट 3 कंटिन्यू, हमारा रिवीजन हम कंटिन्यू करते हैं। पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम क्या है कि पिक्चर की सूरत में हम जब भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो ग्राफ बनता है उसे पिक्टोग्राम। जब हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी तो हमने कंप्यूटर की एग्जांपल ली थी पिक्चर्स में। A pictogram is a graphical symbol that conveys its means through its pictorial resemblance to a physical object. To successfully convey the meaning of a pictogram, should be self-explanatory, should be recognizable by all people, must represent a general concept, should be clear, concise, and interesting, should be identifiable and as a set, should be highly visible, should not be dependent upon a border, should avoid stylist fads, should be attractive. Advantages and drawbacks of pictogram. Advantages, pictogram can make warnings more eye catching. ये अगर इस एग्जाम्पल को देखें आपको याद आ जाएगा, ऑलरेडी हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि यहाँ पे मंथ जनवरी, फरवरी और मार्च लिया और जो एक एक सिस्टम है उसको हमने 25 से रिप्रेजेंट किया। जैसे 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ जाएगा जनवरी में, फरवरी में 3 मल्टीप्लाई 5 15 आ जाएगा, मार्च में 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे ये आ जाएगा। वन सिस्टम रिप्रेजेंट 5 लैपटॉप्स। अगेन एडवांटेज, pictogram can make warning more eye-catching. They can serve as an instant reminder. They may improve warning comprehension. They have potential to be interpreted. They can be recognized and recalled. They can improve the legibility of warnings. They may be better when understanding familiar routine tasks. Disadvantages and drawbacks, very few pictograms are universally understood. Even well understood pictograph will not be interpreted equally by all groups of people and across all cultures, and it takes years for any pictogram to reach maximum effectiveness. They have the potential for interpreting the opposite of often undesired meaning, which can create additional confusion. The other example of pictogram की school subject pictograms, English, math, computer science, biology, geography, chemistry, music, sport, art. बार चार्ट, पिक्टोग्राम क्लियर है। आगे हम फर्दर स्टडी करते हैं हिस्टोग्राम।